उत्तर प्रदेश मुरादाबाद एक जिला एक प्रोडक्ट के मुताबिक मुरादाबाद में पीतल के आइटम एवं बर्तन बनाए जाते हैं। उसी को लेकर भारत सरकार ने वास्तु मंत्रालय भारत सरकार द्वारा धातु हस्तशिल्प सेवा केंद्र का मुरादाबाद में सबसे बड़ा केंद्र बनाया गया है। पीतल नगरी रामपुर रोड मुरादाबाद, यहाँ पर जनता की कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं। जैसा कि आज मंत्रालय द्वारा एक ट्रेनिंग कैंप चल रहा है, यहाँ पर ट्रेनिंग देने वाले व्यक्तियों को निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाएगी और खाना नाश्ता साथ ही साथ जब प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा उसके बाद स्कॉलरशिप के रूप में 2000 भी दिए जाएंगे। उद्योग केंद्र द्वारा जिनको जरूरत होगी उसी हिसाब से जिसने जिस चीज की ट्रेनिंग की होगी उसकी किट भी इनको दी जाएगी। आई दिखाते हैं पूरी खबर न्यूज 7 गंगा प्लस पर अपने सहयोगी आकाश निषाद और सुमित राणा के साथ श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट। आज आपका इस 10 दिवसीय प्रशिक्षण का प्रथम दिन है ना। इस प्रथम दिन में आपने देखा कि इसका जो शुभारंभ है, जो प्रशिक्षण का शुभारंभ है, वो आदरणीय मुख्य विकास आयुक्त CDO मुरादाबाद है ना, उनके द्वारा किया गया। इस प्रशिक्षण को आरंभ करने के दौरान बताया गया कि जो 10 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए आपने जो अपना प्रार्थना पत्र दिया था, जो DIC, क्योंकि मुरादाबाद धातु शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, तो धातु शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, इसका मतलब जो मेटल हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड सर्विसेज हैं, मेटल हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड प्रोसेस हैं। एक आइटम बनाएंगे तो देखिए आइटम 2 तरह से बनता है। एक तो सीट होती है, ब्रास की सीट है तो ब्रास की सीट से आइटम बना, और दूसरा जो है कास्टिंग के द्वारा है ना। तो जो कास्टिंग है ना, कास्टिंग के द्वारा आपने आइटम बनाया। आप ये देख रहे हैं कि इस आइटम को कास्टिंग के दौरान बनाया गया। तो क्या होगा, इसका हो सकता है इसका वेट ज्यादा हो, इसकी फिनिशिंग अच्छी ना हो, तो उसको क्या करेंगे, उसको स्क्रैपिंग करते हैं। मतलब स्क्रैपिंग का मतलब जो उसका एक्स्ट्रा मटेरियल है वो एक्स्ट्रा मटेरियल उतारते हैं। मतलब आप ये मान करके चलिए जैसे महिलाएं रोटी बनाती है ना, तो रोटी बनाने से पहले लोई लेती हैं, तो लोई अगर जब उनके जितना वो रोटी बनाना चाह रही है उससे ज्यादा आटा आ जाता है तो निकाल देती है ना। पॉलिशिंग की भी सुविधा है, पॉलिशिंग के विषय में भी हम आपको बताएंगे कि फिर वो पॉलिशिंग किया गया। पॉलिशिंग करने के बाद अब सपोज आपका जो कस्टमर है, उस कस्टमर को वो ये बोलता है कि मुझे ये तो ब्रास का आइटम है मगर ये मुझे सिल्वर में चाहिए, मतलब सिल्वर प्लेटिंग में चाहिए कि आइटम सिल्वर जैसा लगना चाहिए। तो जब आइटम सिल्वर जैसा लगना चाहिए तो क्या होगा, तो सिल्वर प्लेटिंग करना पड़ेगा, है ना। तो सिल्वर प्लेटिंग का सुविधा हमारे पास है, तो हमने सिल्वर प्लेटिंग किया। अब वो सिल्वर प्लेटिंग कैसे कैसे करते हैं, सिल्वर प्लेटिंग की क्या प्रक्रियाएं हैं, सिल्वर प्लेटिंग के लिए मतलब कौन कौन से मटेरियल की जरूरत है, वो हम आपको प्रशिक्षण में डिटेल में बताएंगे। साथ में हम आपको प्लेटिंग जो है कि प्लेटिंग कैसे कैसे प्लेटिंग की जाती है, तो प्लेटिंग सीखी। तो इलेक्ट्रो प्लेटिंग में आप आप अपना छोटा सा कारोबार को प्लेटिंग में भी कर सकते हैं, है ना। तो देखिए क्या है, हम हैंडीक्राफ्ट को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण देते हैं। अब उत्तर प्रदेश सरकार का एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम ये है। ये 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद में आपको एक टूल किट भी दी जाएगी, जिला उद्योग केंद्र के द्वारा टूल किट दी जाएगी। प्रशिक्षण हमारे द्वारा दिया जा रहा है मगर टूल किट जिला उद्योग केंद्र के द्वारा दी जाएगी। जिला उद्योग केंद्र के द्वारा ही आपको 2000 रुपए का मानदेय भी दिया जाएगा, वो भी उन्हीं के द्वारा दिया जाना जो आपके खाते में जाएगा। तो देखिए उत्तर प्रदेश सरकार का जो एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट का जो महत्वपूर्ण आइटम है, जो महत्वपूर्ण उत्पाद है, उसको प्रशिक्षण में सम्मिलित किया गया है, जिसमें मुरादाबाद जो है, मुरादाबाद धातु शिल्प में, क्योंकि मुरादाबाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पीतल नगरी के रूप में जाना जाता है, तो मुरादाबाद में धातु शिल्प को इसमें रखा गया है प्रशिक्षण के दौरान। तो जिसमें उत्तर प्रदेश का जो जिला उद्योग केंद्र है, मतलब हम कह सकते हैं डायरेक्टर इंडस्ट्रीज या कमिश्नर इंडस्ट्रीज महोदय के जो कार्यालय हैं, उस कार्यालय के द्वारा अलग अलग शहरों में जो प्रशिक्षण इंस्टीट्यूट हैं उनको प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया है, जिसमें मेटल हैंडीक्राफ्ट सर्विस सेंटर को धातु हस्तशिल्प में
प्रशिक्षण देने के लिए जो उन्होंने जो अपना ट्रेड अपना नाम दिया है वो धातु शिल्प दिया है, तो धातु शिल्प में प्रशिक्षण देने के लिए हमें चयनित किया गया है। मेटल हैंडीक्राफ्ट सर्विस सेंटर मुरादाबाद ही नहीं, मुरादाबाद के साथ साथ में मिर्जापुर में भी हस्तशिल्प में ये प्रशिक्षण आरंभ किया है, आरंभ करने जा रहा है। तो मिर्जापुर में अभी हम आरंभ करने जा रहे हैं। मुरादाबाद में आज सीडीओ महोदय के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, जिसमें श्री योगेश जी जो जेडीसी हैं वो भी यहाँ पर उपस्थित रहे। उनकी उपस्थिति में प्रशिक्षण को आरंभ किया गया। ये 10 दिन का प्रशिक्षण है। इस 10 दिन के प्रशिक्षण में हम इन सभी को हैंडीक्राफ्ट की जो प्रोसेस है उसके विषय में बताएंगे। कितने लोग हैं सर इसमें शामिल लोगों को? ये देखिए 25-25 का बैच है। आज हमने 75 प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण आरंभ किया है। कल और एक बैच हम आरंभ करेंगे, तो ऐसे करके 100 लोगों को हम ये प्रशिक्षण अभी एकदम आरंभ कर रहे हैं। तो और क्या फ्री है या इसका कोई कॉस्ट वगैरह? देखिए ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और सभी प्रशिक्षणार्थियों को डीआईसी कार्यालय के द्वारा 10 दिन का एक मानदेय के रूप में 2000 रुपए भी इनके खाते में भेजा जाएगा। और इस प्रशिक्षण के बाद जब हम इनको ये 10 दिवसीय प्रशिक्षण दे देंगे, इस प्रशिक्षण के बाद में इनको एक टूल किट वितरण भी किया जाएगा, एक अच्छी टूल किट दी जाएगी। इस टूल किट के बाद में ये अपना छोटा सा कारोबार आरंभ कर सकते हैं और जैसे जैसे इनका कारोबार बढ़ता जाए ये अपने रिसोर्सेस को बढ़ा सकते हैं। अच्छा, कोई हैंडीक्राफ्ट से जुड़ा कोई सर, मुरादाबाद को भी दुनिया में पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, तो पीतल से रिलेटेड या हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट पे अगर कोई प्रशिक्षण लेना चाहे तो कैसे वो कहाँ ले सकता है, क्या योजना है? देखिए मेटल हैंडीक्राफ्ट सर्विस सेंटर की स्थापना भारत सरकार के द्वारा यूएनडीपी के सहयोग से एवं उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से मुरादाबाद में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य यह रहा है कि हमारे जो कारीगर हैं, मैन्युफैक्चर हैं और जो आर्टिजन हैं, हम उन सभी को एक बेहतर सुविधा प्रदान कर सकें। मतलब मेटल फिनिशिंग जैसे पाउडर कोटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, लैकरिंग के साथ साथ में टेस्टिंग, इंस्पेक्शन, सर्टिफिकेशन, और हम इनको प्रशिक्षण दे सकें। तो अगर कोई बाहर का व्यक्ति इस धातु हस्तशिल्प से की जो प्रोसेस है उससे रिलेटेड कोई भी ट्रेनिंग लेना चाहता है तो वो सीधे हमारे संस्थान में आकर के हमारे कार्यालय से संपर्क स्थापित कर सकता है। और अभी स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत भी एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की गई है, जिसको ये मतलब हमारा प्रपोजल है कि हम इस इंस्टीट्यूट को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडीक्राफ्ट टेक्नोलॉजी के नाम से जानें, ताकि यहाँ पर जो है हम शॉर्ट टर्म कोर्सेज और डिप्लोमा कोर्सेज आरंभ कर सकें, जिसके लिए हमारा मुख्य कार्यालय मतलब हमारा जो विकास आयुक्त हस्तशिल्प कार्यालय वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार, वो इस दिशा में उनके भी दिशा निर्देश हमें प्राप्त हो रहे हैं और हम बहुत जल्दी एक शॉर्ट टर्म कोर्स भी मेटल फिनिशिंग में आरंभ करने जा रहे हैं। तो जो प्रशिक्षण लेना चाहता है तो क्या उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन है या कोई भी आगे ले सकता है? देखिए प्रशिक्षण के लिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन हम जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, देने का प्लान है वो अलग अलग एरियाज में है। जैसे मेटल फिनिशिंग है तो मेटल फिनिशिंग में हम ये मान करके चल रहे थे कि कम से कम कक्षा 8 तक तो पढ़ा हुआ हो, और यदि व्यक्ति हाई स्कूल और इंटर है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये साइंटिफिक प्रोसेस है, तो इसको उन्हें समझने में आसानी होगी और हस्तशिल्प की जो गुणवत्ता है उसमें बहुत अधिक सुधार होगा यदि जो हमारा जो ट्रेनीज है, जो ट्रेनिंग लेने के लिए आ रहा है वो मतलब पूर्ण शिक्षित है। तो हमारी जो